हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इससे पिछली वीडियो में हमने रेफरेंस लाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि चार्ट्स के अंदर रेफरेंस लाइंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, वो हमने सारी रेफरेंस लाइन को हमने स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ और साइंस ऑफ वीकनेस के बारे में। ठीक है, और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में कह चुका हूं कि साइंस ऑफ स्ट्रेंथ और साइंस ऑफ वीकनेस जो है वो हमेशा तब अफेक्टिव होती है जब वो रेफरेंस लाइन पे अपीयर होती है। ठीक है, ये बात आपने ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आ, पहले साइंस ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। जो सबसे पहला साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है वो हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स, ओवरसोल्ड और शॉर्टनिंग ऑफ डाउनवर्ड थ्रस्ट। इन तीनों के बारे में हम जो इंटरमीडिएट और वाइकॉफ की जो पहली पहली वीडियो थी, ठीक है, उसमें हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, पहली दूसरी और तीसरी वीडियोस में। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे पास, ठीक है, वो है एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार। ठीक है, अब ये मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट का मतलब है, मैं आपको थोड़ी डीप एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एफर्ट का मतलब होता है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, रिजल्ट का मतलब होता है हमारे पास प्राइस। प्राइस मूव और स्प्रेड। ठीक है, एफर्ट का मतलब होता है वॉल्यूम और रिजल्ट का मतलब होता है प्राइस मूव या फिर प्राइस स्प्रेड या रेंज। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको पता है कि वॉल्यूम, आपको ये चीजें यहाँ पे, ये सारा वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है हर बार का। ठीक है, और प्राइस मूव और प्राइस स्प्रेड का मतलब ये होता है कि ये प्राइस है, इस प्राइस की लेंथ कितनी है, इस प्राइस की स्प्रेड कितनी है, इसके हाई और लो के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं प्राइस मूव, प्राइस स्प्रेड या प्राइस रेंज। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास रेंज है प्राइस बार की, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। और नीचे जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है कि एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, और ये है हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार। ठीक है, मतलब वो डाउन बार जिसमें हमारे पास एफर्ट तो है पर रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार का सिंपली मतलब ये है कि उस प्राइस बार में एफर्ट तो है पर उसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, आ, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूं तो उसका हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो हाई होता है एंड लो प्राइस रेंज। और प्राइस रेंज और और या फिर जो प्राइस स्प्रेड होता है वो लो होता है और वॉल्यूम हाई होता है। जब भी ऐसी ऐसी सिचुएशन, आपको कोई भी ऐसी डाउन बार आपको मिले, तो हम उसको बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार। अब मैं आपको चार्ट में थोड़ा दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली बार देखें, ये वाली बार देखें आप। ठीक है, अब इसका देखें, इसका वॉल्यूम डाउन है, इसका वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम इसका हाई है, लेकिन इसका स्प्रेड जो है वो कम है। तो इस वाली बार को हम बोलेंगे एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमेशा रेफरेंस लाइन पे आना चाहिए, और ये बार देखें, ये रेफरेंस लाइन पे अपीयर हो रहा है, चेक करें। ये देखें, ये रेफरेंस लाइन के करीब आया और फिर यहाँ पे टेस्टिंग हुई, पहले एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार हमारे पास यहाँ पे दिखी, ये वाली आ गई एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार। ठीक है, ये चेक करें, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट के बार के बाद फिर प्राइस ने टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ऑफ वीकनेस है, और इसका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं। प्राइस स्प्रेड छोटा सा है लेकिन वॉल्यूम इसका ज्यादा है। आप इसको अपनी पिछली वाली बार से कंपेयर करें। जो इसका पिछली वाली बार है वो ये वाली है, इससे आप कंपेयर करें तो आप देखें कि इसका देखें वॉल्यूम छोटा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी छोटा है, और प्राइस स्प्रेड वो भी छोटी है। लेकिन नेक्स्ट वाली बार का जो है वो प्राइस स्प्रेड बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम इसका काफी बड़ा है, तो हाई वॉल्यूम ऑन
लो स्प्रेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार हमेशा रेफरेंस लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। अब ये आप चेक कर लें। ये भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार है, चेक करें। ये वाली जो बार है, ठीक है। इसका वॉल्यूम चेक करें और इसका प्राइस पैड देख चेक करें अपनी पिछली वाली बार से, जो पिछली वाली दो बार से आप कंपेयर करेंगे। पिछली वाली एक या दो बार से आप हमेशा कंपैरिजन इससे पिछली वाली एक या दो बार से आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, वॉल्यूम इसका छोटा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, इसका जो प्राइस स्प्रेड है वो तकरीबन जो है वो अपनी पिछली वाली बार से सेम है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो इसका ज्यादा है। तो ये एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार है, और ये रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ये हमारे पास देखें, ये रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ये इस रेफरेंस लाइन पे अपेयर हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये आप चेक करें। ये देखें, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने रेफरेंस लाइन यहाँ पे बना दी और ये रेंज बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। और इस रेंज में आप चेक कर लें, ठीक है। ये चेक करें आप यहाँ पर, ठीक है। जो बार का स्प्रेड है वो हमारे पास छोटा है या तकरीबन सेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, चेक करें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार डाउन बार, ठीक है। एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार, और ये देखें, ये एक रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ये वाली जो है ये एक रेफरेंस लाइन है हमारे पास, ठीक है। और ये पूरी रेंज बन रही है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये चेक करें आप। ये हमने यहाँ पर रेंज बनाई है। ये रेंज है हमारे पास, चेक करें। और यहाँ पे आपको एफर्ट वर्सेस जो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार जो है, वो आपको यहाँ दिखेगी, ये चेक करें। ये रेफरेंस लाइन पे आई है हमारे पास, ये वाली रेफरेंस लाइन है। इस पे देखें, ये प्राइस पेड तकरीबन, हम अगर आप इन बार से कंपेयर करें तो प्राइस पेड हमारे पास इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, हमारे पास हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार। यहाँ भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार आया है, ये चेक करें। ये देखिए, प्राइस पेड तकरीबन आपका सेम है, या थोड़ा सा बड़ा है, और ये चेक करें। और इसका वॉल्यूम चेक करें, ठीक है। इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन पे आ रहा है, ये वाली जो रेफरेंस लाइन है इस पे आ रहा है हमारे पास। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार, ठीक है। और जब भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट डाउन बार रेफरेंस लाइन पे आता है तो आप देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई है। ये आया हमारे पास, यहाँ से रिवर्स कर गई, ठीक है। अब ये वाला जो है एफर्ट वर्सेस डाउन बार, ठीक है। ये वाला एफ वर्सेस डाउन बार इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पे नहीं आया। ये इस वाली रेफरेंस लाइन पे नहीं आया, हालांकि इसका वॉल्यूम तो बहुत हाई है, ठीक है। और ये बार का स्प्रेड भी बस नॉर्मल है, जैसे आप अपनी ये जो हमारी जो प्रीवियस बार्स हैं, अगर आप इनसे कंपेयर करें तो इसका जो है स्प्रेड जो है वो इसका बिल्कुल नॉर्मल स्प्रेड है, लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत हाई है। तो ये एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार तो है, लेकिन ये इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस लाइन पे नहीं आया, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करें। अच्छा, इससे जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें मैं आपको एक और रेफरेंस लाइन के बारे में बताना भूल गया था। एक रेफरेंस लाइन तो ये वाली है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। दूसरी रेफरेंस लाइन जो है वो ये वाला मूविंग एवरेज है। ये जो 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है, ये भी एक रेफरेंस लाइन है हमारे पास। अगर इसमें भी हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ का कोई हमारे पास सिग्नल आता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये चेक करें, ये वाली बार देखें, ये वाली बार हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है, चेक करें। इसका बार स्प्रेड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसका वॉल्यूम चेक करें, बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम है इस वाली बार का।
तो ये भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है और ये मूविंग एवरेज पे आया है। ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली ये मूविंग एवरेज पे टच करे। ये मूविंग एवरेज के करीब भी हो सकता है, या फिर ये किसी भी रेफरेंस लाइन के करीब भी हो सकता है, जो भी हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है। अच्छा। अब ये हमारे पास जो है ये रिट्रेसमेंट वेव थी। ठीक है। ये हमारे पास अप ट्रेंड है, आप चेक करें। ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। ये अप ट्रेंड है हमारे पास। ठीक है। और ये वाला जो अप ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, इस अप ट्रेंड के अंदर आप एक बार अगर नोटिस करेंगे, तो ये हमारे पास एक एक हमारे पास ये उसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव वेव बन रही है, चेक करें। ये करेक्टिव वेव को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है। ये हमने करेक्टिव वेव का बनाया। और ये वाली जो है, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन आ गई, ये वाली। ठीक है। अब इस रेफरेंस लाइन पे आप देखें, ये वाला बार देखें आप। ये देखें, ये बार की जो लेंथ है वो नॉर्मल है, अगर आप प्रीवियस बार से कंपेयर करें तो वो एवरेज स्प्रेड है इसकी। ठीक है। जो इसका रेंज है वो नॉर्मल रेंज है, लेकिन इसका वॉल्यूम चेक करें वो बहुत ज्यादा हाई है। इसको भी हम बोलेंगे एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, और ये एक रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ठीक है। और देखें, जैसे ही आया उसके बाद मार्केट देखें, वो ये ऊपर चली गई हमारे पास। ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस जो है वो हमेशा मार्केट में रिवर्सल कॉज करते हैं। ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा अपवर्ड रिवर्सल कॉज करती है, मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, और साइन ऑफ वीकनेस के बाद मार्केट नीचे जाती है। मैं आपको साइन ऑफ वीकनेस के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये आप चेक करें, यहाँ पे हमने, ये हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही है, आप चेक करें। अब यहाँ पे हमने स्विंग हाई पे हमने एक बनाया अपना। ठीक है। हम स्विंग हाई यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास स्विंग हाई का जो इंडिकेटर था, हमने इंडिकेटर से इस हाई पे हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई। और यहाँ पे चेक करें, ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास, ये वाला, ये वाला। ठीक है। इसका जो स्प्रेड है वो एवरेज है, लेकिन वॉल्यूम हाई है। तो ये हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है। ठीक है। और उसके बाद लाइन की टेस्टिंग हुई, और टेस्टिंग के बाद फिर प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये वाला जो है था, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ था। अब ये वाला चेक करें। ये मार्केट जो है, ये अप ट्रेंड पे जाना शुरू हो गई है, मार्केट अभी रेंज कर रही है मार्केट। यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड पे जाना शुरू कर दिया है। ठीक है। मार्केट रेंज कर रही है हमारे पास। ठीक है। और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, हाई के बाद फिर मार्केट ने हायर हाईज हायर लोज बनाना शुरू कर दिए यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसकी रेफरेंस लाइन देखिए, इस रेंज की ये है। और इस लाइन के करीब बिल्कुल हमारे पास एक ये एक बार आई है, इस बार की जो स्प्रेड है वो नॉर्मल है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार। ठीक है। अब ये आज चेक करें, ये प्राइस अप ट्रेंड पे चल रही है। ठीक है। और प्राइस जो अप ट्रेंड पे चल रही है, यहाँ पे हमने एक ये स्विंग हाई है, इसमें हम ये बना सकते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट इसका ये वाला हो गया, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला, ये जो मूविंग एवरेज है ये वाला हो गया। अब इस पे आप देखें कि हमारे पास ये वाली बार को आप चेक करें। ये वाली बार को आप चेक करें, ये देखें। स्प्रेड जो है वो अपनी पिछली वाली बार से लो है, इसका स्प्रेड कम है, प्राइस का स्प्रेड कम है, लेकिन वॉल्यूम इसका हाई है, चेक करें। इस वाली बार का वॉल्यूम हाई है। तो ये भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है, और ये एक रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट जो है ये वाला मूविंग एवरेज है। ठीक है। ये भी आप चेक करें।
जो ये वाली बार है, ये भी है क्योंकि ये प्राइस अप ट्रेंड पर है, और ये वाला जो स्विंग हाई हमें यहाँ पे दिखने को मिला है, इस स्विंग हाई पे हम एक रेफरेंस लाइन बना सकते हैं क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड पर है। ठीक है। और यहाँ देखें, ये हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है, एक ये रेफरेंस पॉइंट है और एक मूविंग एवरेज जो है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट पे ये वाली बार जो है ये आ रही है, इसका जो स्प्रेड है अपनी पिछली बार के तकरीबन बराबर है, लेकिन वॉल्यूम इसका हाई है। तो ये भी एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है, और ये दोनों रेफरेंस लाइन पे, रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है, वो इस वाले रेफरेंस पॉइंट पे भी आ रहा है और इस वाले रेफरेंस पॉइंट पे भी आ रहा है। तो तो आई होप आपको एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट जो है, डाउन बार जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है हमारे पास स्प्रिंग। ठीक है। स्प्रिंग का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। अब स्प्रिंग पे क्या होता है कि अगर ये हमारे पास देखें, ये सपोर्ट लाइन है ये वाली, और मार्केट इस पे चल रही है। ठीक है। और मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे जाएगी और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये जो हमारे पास जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगी, और फेक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है। मैं आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दिखाया था। अब ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, ये वाला हमारे पास एक ये है, एक ये हमारे पास स्विंग लो है। इस पे हमने एक बनाया, एक सपोर्ट लाइन बनाई। ये चेक करें, ये मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है। सही है। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है वो यहाँ तो अपने पिछली दो स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है या तो वो लो वॉल्यूम होगा या फिर एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है। स्प्रिंग के वॉल्यूम दोनों हो सकता है। वो अगर अगर स्प्रिंग का वॉल्यूम लो है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में इतना नहीं है। अगर स्प्रिंग का वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब वो स्प्रिंग जो है वो प्राइसेस को रिजेक्ट कर रहा है, लो प्राइसेस को रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका हाई वॉल्यूम है। तो स्प्रिंग में आपको लो वॉल्यूम भी दिखने को मिल सकता है और हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। दोनों सूरत में स्प्रिंग वैलिड है। ठीक है। इस सूरत में हमारे पास जो स्प्रिंग है, इसका जो वॉल्यूम है वो अपनी पिछली दो वॉल्यूम बार से छोटा है। आप चेक करें, पिछली दो वॉल्यूम बार से छोटा है, और अपनी पिछली दो बार्स का जो वॉल्यूम है उससे छोटा है। और ये एक रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है, ये वाले पे ये स्प्रिंग बन रहा है। इसमें मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस ऊपर क्लोज हो गई और रिवर्स हो गई। तो ये स्प्रिंग है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है या वो तो लो वॉल्यूम होगा, जैसे हमें इस सूरत में देखने को मिला कि स्प्रिंग का वॉल्यूम लो होगा, या फिर स्प्रिंग का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या फिर हाई वॉल्यूम होगा, इस तरह का वॉल्यूम होगा। ठीक है, या इस तरह का वॉल्यूम होगा, अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो ये स्प्रिंग की एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाया था स्प्रिंग की। ठीक है। अब ये मेरे पास रेफरेंस बार है, ये चेक करें। ठीक है। अब स्प्रिंग लाजमी नहीं है कि स्प्रिंग एक ही बार में हो, स्प्रिंग मल्टीपल बार से भी हो सकता है। ठीक है। अब ये आप चेक करें, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये हमारे पास लाइन ऑफ सपोर्ट है। इस पे देखें प्राइस नीचे गई, नीचे होके प्राइस यहाँ से इस पूरे पॉइंट से प्राइस ऊपर, यहाँ से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो गई और क्लोज हो गई, और ये मल्टीपल बार्स में हो रहा है। हमारे पास एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये चार बार्स में हमारे पास आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है। और देखिए इसके वॉल्यूम देखें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। कंबाइनली अगर आप चेक करें तो ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग होने के बाद आप चेक करें मार्केट ऊपर गई है हमारे पास। ठीक है। तो ये भी एक, तो स्प्रिंग में या तो स्प्रिंग या तो एक बार भी हो सकती है, दो बार भी हो सकती है, या मल्टीपल बार भी हो सकती है। और स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है वो लो वॉल्यूम भी हो सकता है और अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है। लो वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो सेलर्स की जो कमिटमेंट है वो कम है। ठीक है। और ये वाला जो है ये स्प्रिंग का टेस्ट है, ये चेक करें। ये यहाँ पे स्प्रिंग आया, और ये वाला जो है ये स्प्रिंग का टेस्ट आया हमारे पास। ठीक है। इसका वॉल्यूम भी आप चेक कर लें। ये एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है, जो हमारे पास स्प्रिंग का जो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, वो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है। तो ये वाला स्प्रिंग है। ठीक है। और ये वाला टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। अब मैं आपको स्प्रिंग और ये वाला भी अगर आप देखें तो ये भी एक टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, ये वाला। ठीक है। इसका वॉल्यूम चेक कर लें आप।
यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, इस पे हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। बार की जो स्प्रेड है वो नॉर्मल है, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई है, अल्ट्रा हाई। तो ये भी एक हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग ये रहा, ये भी टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, ये भी टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग की टेस्टिंग हो रही है। अब आप ये चेक कर लें, ये भी टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बार छोटी, बार की जो स्प्रेड है वो छोटी है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास अल्ट्रा हाई है। ये चेक करें, तो ये भी हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, आप चेक करें, जैसे टेस्ट ऑफ स्प्रिंग हमारे पास आ रहा है तो मार्केट मल्टीपल वेज से ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट रिवर्सल पे जा रही है, ऊपर जा रही है, मार्केट रिवर्स कर रही है ऊपर की तरफ। ये भी हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है, और इसका भी आप वॉल्यूम चेक कर लें, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इसका। ठीक है, इसका, तो ये भी हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग के जो टेस्ट हैं वो भी मल्टीपल हो सकते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है, आपने हमेशा रेफरेंस लाइन पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को देखना है। ठीक है। अब अगर हम ये दिखाएं, तो ये एक तरह का हमारे पास ये ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, ये पूरा ट्रेडिंग रेंज है। ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये ट्रेडिंग रेंज है हमारे पास। और इस ट्रेडिंग रेंज में देखें, ये मार्केट ने ऊपर ये मार्केट ने ऊपर इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टेस्ट किया, एक टेस्ट यहाँ हुआ, और ये चेक करें वॉल्यूम आप, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी आप चेक करें, ये भी टेस्ट हुआ हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी टेस्ट हुआ हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पर टेस्टिंग होगी, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस जो है वो आपने हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे ही देखनी है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक और, ये हमारे पास हाई आया, ये चेक करें, ये स्विंग हाई बनाया यहाँ पे। ठीक है, स्विंग हाई को अगर आप यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दें, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सही है। तो इस तरह आपने रेफरेंस लाइन बना के आपने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और साइन ऑफ वीकनेस है उसमें आपने उसको स्टडी करना है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेस्ट ऑफ स्प्रिंग। टेस्ट ऑफ स्प्रिंग भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हिडन स्प्रिंग। ठीक है, हिडन स्प्रिंग क्या होता है? हिडन स्प्रिंग मैं आपको दिखाया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला जो है ये भी स्प्रिंग है हमारे पास, ये चेक करें, ये भी स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग भी है, ये देखें, और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, और ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग बन रहा है। ये चेक करें, छोटी बार है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें दो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रहे हैं, एक आ रहा है स्प्रिंग, और दूसरा आ रहा है एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ये दोनों साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही बार पे आ रहे हैं। ठीक है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। अच्छा, ये स्प्रिंग की एग्जांपल देख लें आप। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बना। ठीक है, अब इस स्प्रिंग में मसला ये है कि इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, देखें ये बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम है इसका, इस स्प्रिंग का। ठीक है, ये चेक करें, और मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, फिर वापस से रिवर्स हो रही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, ये इसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, इसको भी टेस्ट कर रहा है, इसको भी टेस्ट कर रहा है, दोनों दोनों रेफरेंस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है। यहाँ से आ रहे हैं बायर्स, और यहाँ से आ रहे हैं सेलर्स। तो हम इसको, इस पे तो इस स्प्रिंग पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इस सूरत में हम लोग इसका टेस्ट ऑफ स्प्रिंग देखेंगे। यहाँ से हमने एक और रेफरेंस लाइन बनाई, और ये देखें, ये हमारे पास ये टेस्ट ऑफ स्प्रिंग हो गया, ये पूरा टेस्ट ऑफ स्प्रिंग हो गया। ठीक है, सही है। और टेस्ट ऑफ स्प्रिंग के बाद देखिए मार्केट, ये बना स्प्रिंग, ये बना टेस्ट ऑफ स्प्रिंग, और टेस्ट ऑफ स्प्रिंग के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर एक रेफरेंस लाइन बनाए,
ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज हो गई। और इस रेंज के अंदर हमारे पास ये वाली रेफरेंस लाइन देखें, ये वाली। और ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग आ गई। ये चेक करें, ये हाई वॉल्यूम है, बार छोटी है और हाई वॉल्यूम है, और ये स्प्रिंग भी है। प्राइस ने थोड़ा सा ब्रेक किया और ब्रेक होके यहाँ पे रिवर्स हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तो ये भी हमारे पास स्प्रिंग हो गई। ठीक है, लेकिन इस स्प्रिंग में एक और भी हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रही है, वो है हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। तो इस स्प्रिंग में हमारे पास आ, दो किस्म की, इस रेफरेंस लाइन में हमारे पास दो किस्म की साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रही है एक ही बार के अंदर। एक है स्प्रिंग और एक है एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ठीक है, अब मैं आपको हिडन स्प्रिंग के बारे में बताता हूँ। हिडन स्प्रिंग क्या होती है? अब ये आप चेक करें, ये हमारे पास ये वाली है। ठीक है, ये वाली हमारे पास लाइन ऑफ ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है। अगर हम इसको रेंज को पूरा प्रॉपर तौर पे कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, तो ये एक आ गई हमारे पास स्प्रिंग। ये स्प्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद पहले ये स्प्रिंग आई, स्प्रिंग कंप्लीट हुई, और फिर इस स्प्रिंग ने इसका यहाँ पे टेस्टिंग की। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, ये हमारे पास स्प्रिंग है। और इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें। इसका वॉल्यूम भी हमारे पास हाई है, यहाँ पर हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर चेक करें, ये हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये स्प्रिंग है हमारे पास। और ये वाला जो है, ये इस स्प्रिंग का टेस्ट है, और इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें टेस्ट का। ये जो बार्स हैं, ये स्प्रिंग का टेस्ट है। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये बीच में जो हमारे पास जो स्प्रिंग आते हैं ना, जो कि हमारा मेजर रेफरेंस लाइन पे नहीं, लेकिन हमारे पास ट्रेंड के अंदर जो हमारे पास जो स्प्रिंग्स आते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स। ठीक है ना, ये जैसे ये वाला स्प्रिंग है, ये ट्रेंड के अंदर आ रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, ये मेजर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग आया है छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं हिडन स्प्रिंग। ये चेक करें। ठीक है, और इसका वॉल्यूम आप चेक करें, लो है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो स्प्रिंग का वॉल्यूम जो है वो लो होना चाहिए, या फिर स्प्रिंग का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हिडन हिडन स्प्रिंग। ठीक है, अब ये चेक करें, ये हमारे पास स्प्रिंग है। ये चेक करें, ये वाला स्प्रिंग है। इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये स्प्रिंग है क्योंकि मार्केट नीचे गई और नीचे होके फिर रिवर्स हो गई, तो ये स्प्रिंग हो गया। ठीक है, और स्प्रिंग के बाद ये मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने एक और लोकल लो बनाया यहाँ पर, एक छोटा सा लोकल लो बनाया, एक छोटा सा रेफरेंस लाइन बनाई। और इस रेफरेंस लाइन पे देखें, ये वाला एक और स्प्रिंग आया हमारे पास, एक और टेस्टिंग आई। इसको हम बोलते हैं हिडन स्प्रिंग। और इसका वॉल्यूम चेक कर लें, इसका वॉल्यूम भी छोटा सा है। हिडन स्प्रिंग जो होता है ना, उसका जो बार होती है ना, वो हमेशा इस तरह की होती है, की रिवर्सल टाइप की बार होती है, जो मैं आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। की रिवर्सल इस तरह की। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर हिडन स्प्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये अपने पिछले वाले जो है छोटा, जो जो इसका लोकल लो है, उसको ये वायलेट कर रहा है। ये चेक करें, ये की रिवर्सल। तो बेसिकली जो हमने की रिवर्सल पढ़े थे ना, की रिवर्सल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है या फिर लो वॉल्यूम है, तो उन की रिवर्सल्स को हम लोग हिडन स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि की रिवर्सल जो है, अगर उनका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है या हाई वॉल्यूम है, या फिर उसका लो वॉल्यूम है, ठीक है, तो उन हिडन स्प्रिंग्स को हम लोग, सॉरी, तो उन की रिवर्सल्स को हम लोग हिडन स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला है, ये भी हिडन स्प्रिंग है। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इसका। सही है। और ये रेफरेंस लाइन जो है, अगर रेफरेंस लाइन मुझे इसमें ड्रॉ करनी है, तो मैं इसमें चैनल पहले ड्रॉ कर सकता हूँ। ये पहले अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में बदल गया। मैं इसका जो फर्स्ट लो है, मैं इस पे यहाँ पे चैनल ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये चैनल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस लाइन आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट भी यहाँ पे दिखते हुए मुझे यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे मैंने शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट की लाइन बनाई, इसको मैं डॉटेड किया मैंने। और अभी चेक करें, यहाँ पे हमारे पास एसओटी का थर्ड टच आया, ये वाला, ये एसओटी का थर्ड टच है। इस पे वॉल्यूम चेक करें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। यहाँ पे जो है मार्केट, यहाँ पे
ये वाला जो है, ये हमारे पास, हमने यहाँ पे एक और रेफरेंस लाइन बना दी। ये हमारे पास बन गई रेफरेंस लाइन। और इस रेफरेंस लाइन पे आप देखें, ये हमारे पास एक हिडन स्प्रिंग आया है। ठीक है, यहाँ पे एक की रिवर्सल आया है। इस की रिवर्सल को हम लोग हिडन स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम चेक करें। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टेस्ट ऑफ हिडन स्प्रिंग। ठीक है, हिडन स्प्रिंग जो हमारे पास आया है उसका टेस्ट वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला हिडन स्प्रिंग आया है। ठीक है, ये वाला हिडन स्प्रिंग आया है हमारे पास। इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, चेक करें। ठीक है, और ये हमारा स्प्रिंग आया है। ये वाला टेस्ट ऑफ स्प्रिंग आया है, और ये टेस्ट ऑफ स्प्रिंग भी है और हिडन स्प्रिंग भी है। ये वाला स्प्रिंग है हमारे पास, और इस स्प्रिंग का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, और ये वाले हमारे पास रेफरेंस लाइन है। ठीक है, और अगर हम इस पर ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन को, तो इस तरह के हो गया। ये वाली हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, ये वाला हिडन स्प्रिंग हो गया। इसका टेस्ट जो है, इस हिडन स्प्रिंग का टेस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास। ये चेक करें। और ये हमारे पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार है, आप चेक करें। इसका जो है, ये यहाँ पर डाउन बार है। इसका स्प्रेड जो है वो नॉर्मल है। अपनी जो 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 इसका स्प्रेड जो है वो अपनी पिछली बार को अगर कंपेयर करें तो उसके बराबर है, या फिर उससे छोटा है। ठीक है, स्प्रेड जो है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई है। तो इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ठीक है, और ये जो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट है, ये टेस्ट ऑफ हिडन स्प्रिंग है। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास स्प्रिंग आए या फिर हिडन स्प्रिंग आए, तो हिडन स्प्रिंग और स्प्रिंग जो है वो हमेशा टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उनका हमेशा टेस्ट होता है। तो टेस्टिंग जो है वो हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। ठीक है, और इस वाला जो हमारे पास जो ये वाला स्प्रिंग था, उसका फिर हमारे पास ये हिडन स्प्रिंग था जो टेस्ट था। इस हिडन स्प्रिंग का टेस्ट हमारे पास एक ये टेस्ट आया है, एक ये टेस्ट आया है, एक ये टेस्ट आया है। तीन टेस्ट आए हैं, और तीनों टेस्ट में आप देखें, इस वाले टेस्ट में हमारे पास कोई ऐसी नॉर्मल, हमारे पास कोई, हमें इसमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ सॉरी, इसमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें दिखने को नहीं मिली। वॉल्यूम सारे लो हैं। इस वाले में आप चेक करें। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला जो टेस्ट है, इसमें आप देखें, ये एफर्ट वर्सेस नो ये एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट है। ठीक है, ये भी टेस्ट ऑफ हिडन स्प्रिंग है और एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट है। ठीक है, और ये सारा सारा एक रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास टर्मिनल शेकआउट है। टर्मिनल शेकआउट ये होता है कि एक मल्टीपल स्प्रिंग, अगर हमारे पास एक या दो बार की स्प्रिंग होती है, जैसे अगर स्प्रिंग एक या दो बार में अकर हो रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो स्प्रिंग है। अगर हमारे पास मल्टीपल बार्स में कोई चीज, मतलब वो स्प्रिंग जो है वो आ रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। ठीक है, मैं आपको दिखाया था चार्ट के ऊपर टर्मिनल शेकआउट। जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल में मैंने आपको रेंज बना के दी थी। ये हमारे पास स्प्रिंग आया, ये स्प्रिंग का टेस्ट आया हमारे पास। और ये वाला जो है, ये मल्टीपल बार्स में हमारे पास ये यहाँ पे स्प्रिंग बन रहा है। ये एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ बार्स में हमारे पास स्प्रिंग बन रहा है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। अगर मल्टीपल बार्स में स्प्रिंग बने, स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो रेफरेंस लाइन को या सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके वापस रिवर्स हो जाएगी उस लाइन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में हुई है। ठीक है, ये जो मल्टीपल बार्स में हमारे पास जो स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। ठीक है, अब ये मल्टीपल बार्स कैसे हैं, आप चेक करें। ये वाली लाइन जो है, ये वाली हमारे पास लाइन है। इस लाइन पे ये वाला एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ बार्स के बाद ये लाइन, जो बार, जो कि प्राइस जो है वो इस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हमारे पास स्प्रिंग की कंप्लीशन हुई है। ठीक है, तो ये क्योंकि मल्टीपल बार्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। और टर्मिनल शेकआउट में नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। चेक करें, ये चेक करें, ये हमारे पास हाई वॉल्यूम आ रहा है, ये टर्मिनल शेकआउट पे।
ठीक है। और ये एक रेफरेंस लाइन पे भी आ रहा है। सही है। अब ये वाला जो है ये हिडन स्प्रिंग है। इसका वॉल्यूम चेक करें, लो वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको रेंज बनाए, ये प्रॉपर रेंज अगर हम इसको बनाए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक और रेफरेंस लाइन ये बन गई। और इस पर रेंज चेक करें आप, ये देखें, ये एक हिडन स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक है। और इस हिडन स्प्रिंग के आने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। चेक करें। ठीक है। अब मैं आपको टर्मिनल शेकआउट की एक और एग्जांपल आपको बताया था। अब जैसे ये वाला है, ये तो सिंपल स्प्रिंग है हमारे पास। चेक करें ये। हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये वाला जो है ये हमारे पास टर्मिनल शेकआउट है। क्यों? ये टर्मिनल शेकआउट है पूरा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो स्प्रिंग आ रहा है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार्स के अंदर, ये 6 बार्स के बाद जो है वो प्राइस इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये एक बाजायर तो स्प्रिंग है, 6 बार का स्प्रिंग है। अगर 2 या 3, अगर 2 बार से ज्यादा का आ, अगर 2 बार से ज्यादा बार्स में स्प्रिंग जो है फॉर्म हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। और टर्मिनल शेकआउट का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो हाई होता है। ठीक है, हाई वॉल्यूम होता है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक और आपको देता हूँ एग्जांपल स्प्रिंग की, सॉरी, टर्मिनल शेकआउट की। अच्छा, ये वाला जो है ये हमारे पास टर्मिनल शेकआउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये प्राइस नीचे क्लोज हुई, ये 1, 2, ठीक है ना, ये हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 बार में क्लोज हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनल शेकआउट है। उसका वॉल्यूम चेक करें, बहुत ज्यादा हाई है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनल शेकआउट है। अगर 3 बार से ज्यादा ज्यादा बार, अगर स्प्रिंग जो है उसकी फॉर्मेशन 3 बार से ज्यादा है, ठीक है ना, 2 बार से ज्यादा है, सॉरी, 3 बार से नहीं बल्कि 2 बार से, अगर 2 बार से ज्यादा है तो वो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। अब ये वाला जो ये स्प्रिंग है, इसकी वजह ये स्प्रिंग क्यों है, अब ये चेक करें। ये एक ही बार में ऊपर क्लोज हो रहा है, एक ही बार में यहां से ब्रेक किया, ब्रेक के बाद वापस इस रेफरेंस लाइन के ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, ये चेक करें। ये क्लोजिंग जो है इसकी एक ही बार में हो रही है, इसी बार में क्लोज हो गया ऊपर। और इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें, इसका वॉल्यूम भी हमारे पास हाई वॉल्यूम है। तो ये स्प्रिंग है, और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है। और ये वाला जो आ गया, ये वाला आ गया हिडन स्प्रिंग। ये चेक करें, इसका वॉल्यूम चेक करें। हिडन स्प्रिंग जो है ये टेस्ट कर रहा है इसको। ठीक है। हिडन स्प्रिंग की जो लोकेशन है वो हमेशा आप समझें कि रेफरेंस लाइन के, मतलब स्प्रिंग के बाद ही आती है। हिडन हिडन स्प्रिंग जो है, या वो तो मतलब एक, अगर अगर मार्केट अप ट्रेंड पे चल रही है तो अप ट्रेंड पे हमेशा एक आपको स्प्रिंग दिखता हुआ नजर आएगा, या फिर स्प्रिंग के ऊपर आपको हिडन स्प्रिंग दिखेगा। ठीक है। अब ये स्प्रिंग हो गया, और अगर अब यहाँ पे लेकर जाएं तो ये स्प्रिंग का टेस्ट हो गया। ये स्प्रिंग का एक टेस्ट, ये स्प्रिंग का दूसरा टेस्ट, इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें, वॉल्यूम भी चेक कर लें। ठीक है। तो और इस टेस्ट के बाद मार्केट देखें, मार्केट ऊपर चली गई। इस टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया स्प्रिंग। ठीक है। ये हो गया हमारे पास, आप ये समझ लें, हिडन स्प्रिंग। ठीक है। ये हो गया टेस्ट ऑफ स्प्रिंग। ये दोनों के दोनों टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक है। और ये सारे के सारे एक ही रेफरेंस लाइन पे आ रहे हैं, और वो रेफरेंस लाइन ये है। अब ये चेक करें, ये हमारे पास रेंज है,
इस रेंज में हमारे पास एक स्प्रिंग ये आया है। ठीक है, इस स्प्रिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चली गई। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए हिडन स्प्रिंग आपको मिलेगा, हिडन स्प्रिंग एक आपको यहाँ मिल गया, एक आपको हिडन स्प्रिंग यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ये हमेशा हिडन स्प्रिंग जो है वो या तो स्प्रिंग के बाद आएगा, या फिर जब मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाए, हायर हाइज और हाई लोज बनाना शुरू कर दे, तब आपको हिडन स्प्रिंग आपको दिखेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, ये भी एक हिडन स्प्रिंग है। हिडन स्प्रिंग या स्प्रिंग का वॉल्यूम या तो बहुत लो होगा, या फिर एक अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला है, ये भी स्प्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये दो बार्स में आ रहा है, एक बार ये प्राइस नीचे गई, और दूसरी बार में प्राइस इस रेफरेंस लाइन के ऊपर रिवर्स हो गई, तो ये भी स्प्रिंग है। उसका वॉल्यूम भी चेक कर लें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको वापस को एक्सटेंड करें इस लाइन को, तो यहाँ पे इसका टेस्ट हो गया है, ये वाला स्प्रिंग हो गया। ठीक है, और ये स्प्रिंग की टेस्टिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट ऑफ टर्मिनल शेकआउट, ये भी हमने पढ़ लिया कि टर्मिनल शेकआउट मल्टीपल स्प्रिंग्स के बाद फिर वो प्राइस मार्केट प्राइस वापस से टेस्ट करती है, तो वो टेस्ट ऑफ टर्मिनल शेकआउट है। अब हम पढ़ते हैं नो सप्लाई। ठीक है, नो सप्लाई। नो सप्लाई बार का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, नो सप्लाई बार, नो सप्लाई बार जो होती है ना, उसका जो प्राइस स्प्रेड होता है या प्राइस रेंज होती है, वो छोटी होती है, स्मॉल, एंड इट्स वॉल्यूम। और उसका जो वॉल्यूम होता है वो अपने पिछले दो बार्स के वॉल्यूम से छोटा होता है। एंड ठीक है, या फिर से डेफिनेशन पढ़ लें। नो सप्लाई बार वो बार होती है कि उसका जो प्राइस स्प्रेड है या रेंज है उस बार का, वो छोटा होता है, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी छोटा होता है, लेकिन एक और उसमें खासियत ये होती है कि उसका वॉल्यूम जो है वो अपनी पिछली दो बार्स की वॉल्यूम से भी छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको भी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे, ये चेक करें, ये वाला ये चेक करें, ये वाला जो है ये एक रेफरेंस लाइन पे आ रहा है हमारे पास, और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसका जो इसका जो प्राइस पैड है वो छोटी है। ठीक है, इसका प्राइस पैड छोटा है, अगर आप अपनी पिछली वाली बार से कंपेयर करें तो इसका छोटा प्राइस स्प्रेड है। और इसका वॉल्यूम चेक करें, वो अपनी पिछली दो वॉल्यूम के बार से बार के वॉल्यूम से भी छोटा है। तो ये वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो सप्लाई। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वाले जो कि रेजिस्टेंस वाली से, जो रेफरेंस लाइन है उस पे आ रहा है। सॉरी, सपोर्ट, सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो है प्राइस पर छोटा है, लेकिन वॉल्यूम चेक करें वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, ये तो मैंने बता दिया। और ये एक रेफरेंस लाइन पे भी आ रहा है, ये वाला जो है वो रेफरेंस लाइन क्या है, वो ये मूविंग एवरेज रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये वाला जो हमारे पास एक ये वाली रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन पे हमारे पास ये एक आ रहा है हमारे पास नो सप्लाई। ये चेक करें, इसका वॉल्यूम जो है चेक करें, ये वाली बार का स्प्रेड भी छोटा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अपनी पिछली दो बार की वॉल्यूम से भी छोटा है, तो ये नो सप्लाई है। लेकिन ये नो सप्लाई अफेक्टिव नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये नो सप्लाई क्यों अफेक्टिव नहीं है?
यहाँ पे ये नो सप्लाई मार्केट को रिवर्स क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह ये है कि ये वाला नो सप्लाई जो है, ये किसी भी रेफरेंस लाइन पे नहीं आ रहा। वो इस रेफरेंस लाइन पे नहीं आ रहा, ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है, इस पे भी नहीं आ रहा। ठीक है। अगर कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी रेफरेंस लाइन पे नहीं आए, तो वो अफेक्टिव नहीं होती। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है। अब जैसे ये वाली रेफरेंस लाइन है हमारे पास। ठीक है। अब इस रेफरेंस लाइन पे ये आप देखें, ये हमारे पास नो सप्लाई है, ये वाली बार। क्यों? कि इस बार का स्प्रेड छोटा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अपनी पिछली दो बार के जो वॉल्यूम है उनसे भी छोटा है। तो ये हमारे पास नो सप्लाई है, और ये वाली रेफरेंस लाइन पे भी आ रहा है। तो ये देखें, जैसे ही यहाँ पास ये नो सप्लाई आया, मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गई। चेक करें। तो इसको हम बोलते हैं नो सप्लाई। ठीक है। अब ये आप देखें, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है ना? ये मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास हिडन अपथर्स बनाया। ये क्या बनाया यहाँ पे मार्केट ने हिडन स्प्रिंग बनाया, या की रिवर्सल बनाया। और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, इस पे हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई नीचे, और यहाँ पे स्प्रिंग आया। ठीक है। और स्प्रिंग का वॉल्यूम चेक करें, वो लो वॉल्यूम है। ठीक है ना? और ये लो वॉल्यूम के बाद ये प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ देखें, इसकी टेस्टिंग हो रही है, और यहाँ इस टेस्ट के बाद, मतलब स्प्रिंग के बाद जो टेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना, वो टेस्टिंग हमारे पास किससे हो रही है? वो यहाँ पे नो सप्लाई से हो रही है। ये चेक करें। ये वाली जो बार है ये छोटी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अपने पिछले दो बार के वॉल्यूम से भी छोटा है, इसका वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम। ठीक है। आप ये कहेंगे कि ये वाला जो है ये किसी रेफरेंस लाइन पे नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर क्यों गई है? उसकी वजह ये है कि ये स्प्रिंग के बाद आ रहा है। स्प्रिंग के बाद आ रहा है। अगर देखें, ये बात याद रखिए कि स्प्रिंग के बाद आपके पास या तो हिडन हिडन स्प्रिंग आए, या फिर आपके पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट आए, या फिर आपके पास नो सप्लाई आए, तो वो हमेशा काम करेगा। ठीक है। सही है, क्योंकि वो स्प्रिंग के बाद फॉर्म हो रहा है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे नो सप्लाई। ये वाली जो रेड वाली बार है, छोटी वाली। ठीक है। ये वाली जो बार है, ये वाली, ये नो सप्लाई बार है। ठीक है। अभी अभी चेक करें। ये देखें, ये मेरे पास स्प्रिंग आया। ये स्प्रिंग के बाद टेस्टिंग हुई, और टेस्टिंग देखें, ये बार छोटी है, और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये बार का जो स्प्रेड है वो छोटा है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अपनी पिछली दो बार के वॉल्यूम से भी छोटा है। इसका जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, तो ये वाला भी हो गया हमारे पास नो सप्लाई। और ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन पे आ रहा है, और वो रेफरेंस लाइन हमारे पास ये है। ठीक है। अब मैं आपको एक और नो सप्लाई की एग्जांपल दिखा दूं। अब जैसे ये वाला है ना, आ, अब ये देखें, ये इस वाले रेफरेंस पॉइंट पे देखें, ये प्राइस ने हायर हाइज और हाई लोज बनाना शुरू कर दिए। ठीक है। ये हाई हायर हाइज और हाई लोज बनाना शुरू कर दिए, प्राइस अप ट्रेंड पर है। और प्राइस ये वाला अगर रेफरेंस लाइन ले, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो इस रेफरेंस लाइन पे प्राइस जो है वो हमारे पास ये बना रही है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो टेस्ट है, ठीक है, ये वाली जो टेस्टिंग हो रही है इस वाली लाइन की। ठीक है। इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका बार जो है वो भी छोटी है, और इसका जो बार का स्प्रेड है वो भी छोटा है, और इसका वॉल्यूम जो है वो भी अपनी पिछली वाली दो वॉल्यूम बार से, या उससे भी छोटा है। तो ये हमारे पास ये जो है, ये वाला जो है, ये भी हमारे पास नो सप्लाई है। और ये मूविंग एवरेज जो है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है इस वाले रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। ठीक है। तो ये नो सप्लाई है हमारे पास। तो आई होप आपको नो सप्लाई क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये है बुलिश की रिवर्सल। अब याद रखिएगा कि बुलिश की रिवर्सल और हिडन स्प्रिंग जो है वो तकरीबन एक ही है। ठीक है। वो एक ही है हमारे पास। ठीक है। बुलिश की रिवर्सल जैसे कि ये वाला है, ये वाला हमारे पास की रिवर्सल है। ठीक है। ये वाला बुलिश की
ये वाला जो है ये हमारे पास बुलिश की रिवर्सल है। ये और ये हिडन स्प्रिंग भी है, ठीक है। हिडन स्प्रिंग इसलिए है कि ये वाला देखें, ये वाला जो है ये मार्केट के देखें, ये जो स्प्रिंग आ रहा है मार्केट का, ठीक है, ये प्राइस की रेंज है, ठीक है। और इस प्राइस रेंज के ऊपर देखें, आप चेक करें। और ये वाला जो है ये हमारे पास ये प्राइस ने मल्टीपल टेस्टिंग की है, ठीक है। और ये देखें, ये मूविंग एवरेज की भी यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, चेक करें, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, आप वॉल्यूम देखें, तो ये हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे पास बुलिश की रिवर्सल है, ये वाला बुलिश की रिवर्सल। ये भी हमारे पास बुलिश की रिवर्सल है, ठीक है। ये चेक करें, इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका भी वॉल्यूम चेक करें, और इसका वॉल्यूम भी चेक करें। इसका वॉल्यूम जो है वो अपने पिछले वाले वॉल्यूम बार से छोटा है, तो इसका लो वॉल्यूम है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बुलिश की रिवर्सल या हिडन स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है वो या तो बहुत ज्यादा हाई होगा या फिर उसका लो वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब ये चेक करें, ये मार्केट जो है ये अप ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है। और इस अप ट्रेंड पे चलने के दौरान आप देखेंगे हमारे पास रेफरेंस लाइन जो है वो ये वाली रेफरेंस लाइन बन रही है वैसे, ठीक है। और मार्केट अप ट्रेंड पे चल रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक हिडन स्प्रिंग आ रहा है। तो इसका वॉल्यूम चेक करें, इसका वॉल्यूम बहुत हाई है। तो ये भी हमारे पास जो है ये या तो इसको हम बोलेंगे हिडन स्प्रिंग या फिर बुलिश की रिवर्सल, ठीक है। ये वाला चेक करें, ये प्राइस जो है ये प्राइस अप ट्रेंड पे चल रही है, और अप ट्रेंड पे देखें ये हमारे पास ये की रिवर्सल आया है, और इस की रिवर्सल का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाई वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास बुलिश की रिवर्सल है या फिर हिडन स्प्रिंग है, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। तो बेसिकली बुलिश की रिवर्सल और हिडन स्प्रिंग एक ही है, ठीक है। और ये हालांकि कोई रेफरेंस पॉइंट पे नहीं आ रहा, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड पे जा चुकी है, ये अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हिडन स्प्रिंग और बुलिश की रिवर्सल जो है वो अप ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास देखें, ये बुलिश की रिवर्सल है, ठीक है। मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पर है, हायर हाइज और हाई लोज बना रही है। और इसका वॉल्यूम भी चेक करें, बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इसका, ठीक है। और या फिर आप समझ लें कि इसका हाई वॉल्यूम है, ठीक है। और इस वाली बार का ये देखिए, और ये की रिवर्सल बार है, तो ये हिडन स्प्रिंग भी है और बुलिश की रिवर्सल भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2 बार बॉटम रिवर्सल, ठीक है। 2 बार बॉटम रिवर्सल, और एक होगा हमारे पास 1 बार बॉटम रिवर्सल। 1 बार बॉटम रिवर्सल और 2 बार बॉटम रिवर्सल, इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 2 बार बॉटम रिवर्सल है और 1 बार बॉटम रिवर्सल है, ये स्प्रिंग की वेरिएशंस है, ठीक है। ये स्प्रिंग की वेरिएशंस है। एक जो है वो 2 बार्स में, ठीक है। एक स्प्रिंग जो है वो 2 बार्स में फॉर्म हो रहा है, और एक स्प्रिंग जो है वो एक ही बार में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो है ये 1 बार बॉटम रिवर्सल है, ये एक ही बार में स्प्रिंग बन रहा है। इसका वॉल्यूम चेक करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 बार बॉटम रिवर्सल, ठीक है। ये वाला जो है ये वाला क्या है हमारे पास, ये वाला जो है ये हमारे पास शेक आउट है, क्योंकि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार में रिवर्स हो रहा है। तो ये वाला जो स्प्रिंग है वो शेक आउट है। तो स्प्रिंग के हमारे पास तीन आ, तो ये हमारे पास ये वाला जो है ये टर्मिनल शेक आउट है। तो स्प्रिंग के तीन काइंड्स हो सकते हैं। एक स्प्रिंग होता है टर्मिनल शेक आउट, एक होता है 1 बार बॉटम रिवर्सल, और एक होता है 2 बार बॉटम रिवर्सल, ठीक है। अगर अब ये वाला अगर अब ये वाला स्प्रिंग देखें तो ये शेक आउट है,
क्योंकि ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, छह बार में जाके स्प्रिंग कंप्लीट हो रहा है। और इसका वॉल्यूम भी देखिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है, या पे हाई वॉल्यूम है, या फिर इनका लो वॉल्यूम। तो टर्मिनल शेकआउट का हमेशा हमारे पास हाई हाई वॉल्यूम होता है। लेकिन वन बार या टू बार बॉटम रिवर्सल के जो है वो ये दोनों स्प्रिंग की वेरिएशंस हैं। इनमें या तो हाई वॉल्यूम होगा, या फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, या फिर लो वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब मैं आपको वन बार बॉटम रिवर्सल की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे ये वाला स्प्रिंग है, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये टू बार बॉटम रिवर्सल है। ये एक बॉटम, ये दो बार आ रही है। ठीक है ना। तो ये दो, अगर दो भी, और इसकी वॉल्यूम भी आप चेक कर लें, ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अगर स्प्रिंग की फॉर्मेशन दो बार्स में हो तो हम उसको बोलते हैं टू बार बॉटम रिवर्सल। अगर स्प्रिंग की फॉर्मेशन एक ही बार में हो, मतलब एक ही बार जो है वो ब्रेकआउट करके वापस से सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं वन बार बॉटम रिवर्सल। ठीक है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ये वाला हमारे पास है, ये वाला जो है, ये वन बार बॉटम रिवर्सल है। ठीक है। ये एक ही बार में ये स्प्रिंग जो है ये ऊपर क्लोज हो गया है, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। ये वाला जो है ये टू बार बॉटम रिवर्सल है। ठीक है। ये देखें, ये दो बार्स में स्प्रिंग फॉर्म हो रहा है। ये वॉल्यूम भी चेक कर लें आप। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है। अब अगर हम इसका स्प्रिंग देखें, ये वाली का, ये चेक करें, अगर हम इस पे, अगर इस यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन बनाएं, तो ये वाला जो है ये वन बार बॉटम रिवर्सल है। ठीक है। इसका वॉल्यूम भी हमारे पास हाई है, ये हाई वॉल्यूम है हमारे पास। क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लू वाली जो मूविंग एवरेज लाइन है, वॉल्यूम की इससे ऊपर है, तो हाई वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद, उसके फौरन बाद हमारे पास जो है वो टेस्टिंग हुई है स्प्रिंग की। ये चेक करें, ये वाली टेस्टिंग हुई है। और ये टेस्टिंग जो है ये हमारे पास नो सप्लाई है। ठीक है। इस बार का जो वॉल्यूम है टेस्टिंग का, वो इसकी बार की जो स्प्रेड है वो छोटी है, और वॉल्यूम जो है वो अपने पिछले दो वॉल्यूम की बार से छोटा है। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये वाला आप रेफरेंस लाइन लें, तो इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से ये वाला जो स्प्रिंग आया है हमारे पास, ये चेक करें, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है। और ये प्राइस जो है ये पहले नीचे, ये जो हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट लाइन थी, इसके नीचे पहले गई और फिर ऊपर क्लोज हुई, ये देखें ऊपर क्लोज हुई हमारे पास। ठीक है। तो ये स्प्रिंग फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, और ये एक ही बार है, ये एक ही बार के अंदर क्लोज हुई है। तो इसको हम बोलते हैं वन बार बॉटम रिवर्सल। अगर दो बार के अंदर क्लोज हो तो टू बार बॉटम रिवर्सल, अगर एक बार के अंदर क्लोज हो तो तो उसको हम बोलते हैं वन बार बॉटम रिवर्सल। अगर मल्टीपल बार्स के अंदर क्लोजिंग हो, ठीक है, आ, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेकआउट। ठीक है। तो ये वाला है वन बार बॉटम रिवर्सल। ठीक है। अब ये देखें, ये वाली अगर हम बार देखें यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग आया है, ये एक, दो, तीन, चार, चार बार के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई है, इन चारों बार्स का हाई वॉल्यूम है। ठीक है ना। तो कंबाइनली इनका वॉल्यूम है वो अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास हो गया शेक आउट। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल शेक आउट। अगर यही चीज एक ही बार के अंदर जो है, ये जो रेफरेंस लाइन है, इसके 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 ऊपर क्लोजिंग होती है एक ही बार के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं वन बार बॉटम रिवर्सल। ठीक है। और अगर दो बार्स के अंदर उस स्प्रिंग की मतलब वो क्लोजिंग होती, तो उसको हम बोलते हैं टू बार बॉटम रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे चार बार्स हैं, दो बार से ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनल शेकआउट। ठीक है। और देखें, इस टर्मिनल शेकआउट के बाद प्राइस ऊपर चली गई है, आप चेक करें, प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो आपने हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर देखनी है। ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं।
वो है हमारे पास पुशिंग या गैपिंग थ्रू अप थ्रू सप्लाई। मतलब सप्लाई लाइन के ऊपर, एक रेंज के अंदर जो हमारे पास सप्लाई लाइन होती है उसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हम उसको बोलते हैं गैपिंग अप थ्रू। ठीक है। तो मैं आपको उसका उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। या पुशिंग थ्रू सप्लाई, पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन बनी। ठीक है। ये रेफरेंस लाइन बनी, यहाँ पे हमारे पास ये शेकआउट बना, टर्मिनल शेकआउट बना। और यहाँ पे देखें ये मार्केट ने ऊपर इस ये वाली जो हमारे पास जो रेफरेंस लाइन है, जो कि हमारे पास सप्लाई लाइन है यार, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। और नीचे वाली जो है वो सपोर्ट या डिमांड लाइन है। ठीक है। यहाँ पे पहले हमारे पास बना टर्मिनल शेकआउट, ये वाला। और टर्मिनल शेकआउट के बाद ये देखें ये प्राइस ऊपर ब्रेक हो गई। और जब भी हमारे पास अगर अगर प्राइस जो है वो सप्लाई लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज हो, ठीक है ना, उसको उसको वो ऊपर ब्रेकआउट करे और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, आप चेक करें ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, ये चेक करें वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, तो उसको हम बोलते हैं पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। ठीक है। पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। मैं आपको एक और आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। अब ये देखें ये हमारे पास ये वाली जो है, ये वाली यहाँ पास सप्लाई लाइन है, आपको पता है। ठीक है। ये वाली सप्लाई लाइन है, ये हमने डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है। ये वाली जो है ये हमारे पास ओवरबॉट लाइन है, ओवरसोल्ड लाइन सॉरी। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये माइनर सा ओवरसोल्ड हुआ, ये चेक करें हाई वॉल्यूम आया, इस जगह पे हमारे पास ओवरसोल्ड हुआ। और उसके बाद टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद ये मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया, चेक करें। और ये अगर आप ये पूरे मूव को यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से मतलब यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक, जहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है सप्लाई लाइन से ऊपर, ये चेक करेंगे तो ये आप देखेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। ये बात याद रखनी है हमेशा कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो जब भी आपका पुशिंग अप थ्रू सप्लाई आए। ठीक है। अब पुशिंग अप थ्रू सप्लाई या तो एक हॉरिजेंटल रेंज में आएगा, या फिर आपको एक डाउन ट्रेंड चैनल जो होगा वो उसमें आपको दिखेगा पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। ठीक है। इन दोनों में वैलिड है। अगर आप यहाँ पे आप देखें, ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि ये हमारे पास बना स्प्रिंग, ये हमारे पास ये 2 बार बॉटम रिवर्सल बना। ठीक है। 2 बार बॉटम रिवर्सल, आप इसका वॉल्यूम भी चेक कर लें, वॉल्यूम भी इसका अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम है इसका, आप चेक करें। ये हमारे पास है 2 बार बॉटम रिवर्सल स्प्रिंग। ठीक है ना। ये 2 बार बॉटम रिवर्सल है, ये 2 बार्स के अंदर ये जाके जो हमारे पास जो नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है उसमें क्लोज हुआ है, सपोर्ट या डिमांड लाइन। ठीक है ना। और ऊपर वाली जो है वो है हमारे पास है सप्लाई लाइन, सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है ना। अच्छा, ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, ये चेक करें, ये ऊपर क्लोज हो रहा है, लेकिन आप इसका वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम जो है इस मूव से यहां से अगर आप नीचे से चेक करें, ये नीचे से जो मूव यहाँ पे पूरा चल रहा है, इस पे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये पुशिंग अप थ्रू सप्लाई नहीं है। तो ये वाला अगर आप उसको बोलोगे पुशिंग अप थ्रू सप्लाई, ये गलत होगा। अगर ये पुशिंग अप थ्रू सप्लाई होता जनरली, अगर इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे होते, तो प्राइस जो है वो फर्दर ऊपर जाती,
नीचे नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पुशिंग अप थ्रू सप्लाई हुआ ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम हमारे पास गिर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर नीचे चली गई। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास रेंज है। ठीक है। इस रेंज में क्या हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे हुआ है। ये हमारे पास एक ही बार में स्प्रिंग हुआ है, चेक करें इसको, ये एक ही बार के अंदर ये प्राइस यहाँ पे ऊपर रिवर्स हो गई है, तो हम इसको बोलेंगे वन बार बॉटम रिवर्सल स्प्रिंग। ठीक है ना। और ये वाली जो है ये हमारे पास सपोर्ट या डिमांड लाइन है। और ये वाली जो है हमारे पास ये सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। और ये देखें यहाँ से, ये देखें ये ब्रेकआउट हो रहा है। और ब्रेकआउट का आप अगर वॉल्यूम चेक करें नीचे से, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से ये मूव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से देखें ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता हुआ आपको दिख रहा है। जब भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो तो इसको हम बोलेंगे पुशिंग थ्रू सप्लाई, पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। आपने वॉल्यूम को हमेशा जहन में रखना है। और जैसे ही हम हमारे पास पुशिंग अप थ्रू सप्लाई हुआ, मार्केट ने पे टेस्ट किया, टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये थे हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर हम यहाँ पे चैनल बनाए। ठीक है। ये चैनल के बाद आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास, ये चेक करें, ये हमारे पास ये वाली जो लाइन थी, ये थी हमारे पास सप्लाई लाइन। और ये सप्लाई लाइन के देखें, ये इस सप्लाई लाइन को इसने तोड़ दिया इस मूव ने, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास पुशिंग अप थ्रू सप्लाई। और ये लाइव मार्केट है, और आप चेक कर सकते हैं कि पुशिंग अप थ्रू सप्लाई के बाद प्राइस ऊपर जा रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखाई हैं। ठीक है। आप इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखिएगा। ठीक है। और फिर आपको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आप जो है वो पुशिंग अप टू सप्लाई, जो भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, चाहे वो पुशिंग अप टू सप्लाई है या स्प्रिंग है, हिडन स्प्रिंग है, वन बार बॉटम रिवर्सल है, टू बार बॉटम रिवर्सल है, नो सप्लाई है, एफर्ट वर्सेस नो नो रिजल्ट डाउन बार है। ठीक है ना। या फिर टर्मिनल शेकआउट है, एज इन जो भी है, ठीक है, या उसके अलावा टेस्ट ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है ना, या टेस्ट ऑफ हिडन स्प्रिंग है। ठीक है ना, या टेस्ट ऑफ टर्मिनल शेकआउट है। ठीक है ना, या नो सप्लाई बार है। जितनी भी हमारे पास जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो हमेशा रेफरेंस लाइन पे आनी चाहिए। ठीक है। उसके पीछे रेफरेंस लाइन की लोकेशन लाजमी होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है, तभी वो अफेक्टिव होगी। ठीक है। अब हम जो साइन ऑफ वीकनेस के बारे में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। और वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कल रिलीज करूंगा इंशाल्लाह।